सबसे बड़ी धर्म है और एक व्यक्ति सबसे ऊंची स्थान पर जा रहे हैं और तुमने उसको फिर संसार में लेकर का है। महाप्रभु बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सुना कि नहीं? तो फिर महात्मा आप बताओ, आप बोले तो मैं संन्यास छोड़ देता हूँ आपकी बात। इधर महाप्रभु बोल रहे हैं ये तुम मैं तो पागल हो गया था, मैंने संन्यास ले लिया है, उसमें मुझे विवेक नहीं था, संन्यास मैंने ले लिया था है? आप कहो तो मैं संन्यास छोड़ देता हूँ। फिर महाप्रभु फिर कह रहे हैं मैया, किंतु महाप्रभु जानते यदि सोचे माँ झट बोल दे जहाँ तू संन्यास छोड़ दे तो मातृ आज्ञा शिरोमणि, माँ के आदेश पालन करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर कह रहे हैं शांति साहब, दे माँ देखो मैं संन्यास छोड़ दूं तो लोग आपके ऊपर ही दोषारोप करेंगे। अरे वर्णाश्रम धर्म संन्यासम शिरसी मम, भगवान कहते हैं संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। संन्यास छोड़ करके फिर शास्त्र में कहा गया संन्यास छोड़ दिया फिर गृहस्थ में आ जाए तो उसके बाद बनतासी कहा जाता है। संन्यास छोड़ करके कोई फिर गृहस्थ में आ जाए उसके बनतासी समझते कि नहीं? बनतासी कहते हैं जो वॉमिटिंग करके जो खाता है उसके बनतासी कहा जाता है वो जैव धर्म में लिखा है ना बनतासी है, जो वॉमिटिंग करके जैसे कुत्ता वॉमिटिंग करके फिर पुनः खा लेता है, तो उसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया संन्यास छोड़ करके फिर पुनः कोई गृहस्थ में आ जाए उसके लोग कहेंगे बनतासी है? संसार के लोग तुम्हारी ऊपर इंतजाम लगाएंगे, दोष लगाएंगे, उत्साह रटाएंगे, आप कर मत। तो देखो सची माँ कह रही है बेटा जो हो गया तुम जब संन्यास ले ही लिया है, एक काम कर वृंदावन मत जाना, क्योंकि वृंदावन बहुत दूर है, नवद्वीप से वृंदावन बहुत दूर है। उस समय तो आने जाने का ही रास्ता नहीं था, लोग पैदल पैदल जाते थे, बिहार जंगल भी था वो से। इसलिए बेटा एक काम कर तो जगन्नाथपुर में रहना। सन्यासी को महापुरुष कह रहे ये सन्यासी हुई कबू नहीं वे निज ग्रामे, सन्यासी जो है अपने गांव में रहना नहीं चाहिए। देखो महाप्रभु कितने सुंदर रूप में बताते जा रहे हैं। तो सन्यासी हुई सन्यासी कबू नहीं वे निज ग्रामे, अपने गांव में रहना नहीं चाहिए। तो कह रहे बेटा एक काम करो वृंदावन जाओ, तुम्हारे देखिए समाचार मुझे नहीं मिलेगा, वृंदावन बहुत दूर है। उस समय लोग वृंदावन जाते थे अपने श्राद्ध करके जाते थे, क्योंकि वृंदावन ऐसे प्योर जंगल था, चोर डकैत और जो है शेर आदि ऐसे भी रहता था। तो वृंदावन जब जाओगे तो फिर वृंदावन से तुम्हारे समाचार नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुरी में रहना बेटा, पास में है। उस समय लोग जगन्नाथपुरी जाते, ज्यादा दूर नहीं, 300 से 350 किलोमीटर है, लोग पैदल पैदल जाते थे। और विशेषकर हमारे ये क्या बोले शिवानंद सेन जो है, नाम है चैतन्य जी का, शिवानंद सेन यात्री लोग के हर साल जाते थे जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा बहुत मशहूर है, कि जगन्नाथ जी के दर्शन करके लोग जाते हैं तो समाचार मिल जाएगा। इसलिए बेटा तो एक काम कर जगन्नाथपुरी में रहना। उसमें चैतन्य चैतन्य लिख रहे कृष्णदास कविता, मातृ आज्ञा शिरोमणि, चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को जो है माता जी के आदेश पालन करने के लिए जगन्नाथपुरी में रहे। महाप्रभु तो केवल एक बार ही मात्र जगन्नाथपुरी गए थे, पहली बार गए तो वापिस आ गया रामकेली गांव में, दूसरी बार गए फिर तीसरी बार महाप्रभु नहीं गए, चैतन्य चंद्र वर्णन है। तो हम इसलिए कह रहे हैं देखो कोई नहीं कहेंगे जे मेरा बेटा सन्यासी के लिए चले जाए, घर में रहें, कहेंगे नहीं कहे। और ये तो संसार की रीति है, क्योंकि स्नेह ममता प्रीति रहता है। दूसरे के बेटा सन्यास लेगा सब कहेंगे भाग अच्छा ही है, पितृकुल मातृकुल तुमने उद्धार कर दिया। और बेटे अपने बेटा के बोलो सन्यास लो, वो डर जाएंगे, नहीं बेटा तू कहीं मत, हाँ हमारे बुढ़ापे में क्या सेवा करेगा। अरे बुढ़ापे में बेटा सेवा करता ही कुछ भी है, तो अब शादी करके निकल जाते हैं, फिर वही भी करते हैं, वो भी निकाल जाता है, वो भी निकाल जाता है। वो भी युवा है दोनों, अभी इस तरह सोच रहा था मैंने। तो देखो हम इसलिए कह रहे हैं संसार में लोगों की नियम है क्रिटिसाइज करना, वो इसलिए करते हैं
उसके वो नहीं कर रहे, माया देवी उनके में प्रवेश करा करके उसके कहते ये संसार तुम्हें मत जाओ। है देवी किसी को छोड़ती नहीं है। देवी कहते हैं हमारी ये हमारी ड्यूटी है, ये संसार कारागरी दुर्गा है। देवी मैया है ना, मैया की भी उसी प्रकार है, हमारे कारागार में रहो, है हमारी कारागार में रहो, कारागार से बाहर मत जाओ। तो उसी प्रकार माया देवी इस संसार में भजन भी करे, उसके अंदर में प्रवेश करके उसके ये कर देता है, भक्ति को नष्ट कर देती है। क्यों? दूसरे की निंदा करो तो वैष्णव निंदा हो जाता है, वैष्णव निंदा करो तो तुम्हारी भक्ति नष्ट होगी, है। इसलिए सदा सर्वदा देखो निंदा से बच करके रहो। जो वैष्णव निंदा आदि करते हैं, ये वो कर रहे वो करे, उसके बजाय तू क्या कर रहे हो, उसके तो पूछा जाए, है तुम कौन सा गंगा जल के धोए तुलसी पत्ता है, कहते ना, तुम कौन सा गंगा जल से धुला हुआ तुलसी पत्ता। एक तुलसी पत्ता पवित्र होता है, गंगा जल भी पवित्र होता है, तथापि देखो तुलसी पत्ते को भगवान के चरण में अर्पित करने के लिए शास्त्र में लिखा गया गंगा जल में धोना चाहिए। आज समझे, तुलसी पत्ता के यदि धोया ही नहीं और भगवान के चरण दे दिया, आपको म्लेच्छ कुल में जन्म लेना पड़ेगा, शास्त्र में लिखा है। वही तो हरिदास ठाकुर के अंदर में जो आया था, क्या नाम, हरिदास ठाकुर की जो मुझे बता रहे हैं, हरिदास ठाकुर में 3 है उसमें, एक ब्रह्मा जी है, प्रहलाद जी है, और एक ऋचक मुनि के पुत्र जो है वो उसके अंदर में आ गया। कैसे? इस शास्त्र में लिखा है, प्रेम भक्ति तरंग इसमें लिखा है। ये वो एक दिन के कि उनके पिताजी ने बोले जे आज ठाकुर जी की सेवा करो, वो ठाकुर जी की सेवा किया। शालग्राम शिला, शालग्राम शिला के नियम होता है, तुलसी चंदन के ऊपर रखा जाता है शालग्राम को, फिर उसके ऊपर तुलसी चंदन दिया जाता है। तो उसके पिताजी जब आगे देखा ये तुलसी चंदन तो दिया और तुलसी में कुछ धूल लगा हुआ है, तो उसके बेटा के पूछा, ये बेटा तो तुलसी के धोया नहीं? बोले मैं धोया ही नहीं, या तू मृच्छ कुल में जन्म ले, है आज समझिए नहीं, मृच्छ कुल में जन्म ले। इसलिए वो ऋचक मुनि के पुत्र जो है वो भी हरिदास ठाकुर के अंदर में प्रवेश किया है, ये समस्त वर्णन है। तो शास्त्र में इसलिए कहा जाता है, ये जो दूसरे की निंदा करता है उसको पूछो भाई तुम कौन सा गंगा जल से दुहे तुलसी पत्ता बताओ, तुम्हारे हृदय में अभी दोष है कि नहीं है? वही व्यक्ति कर सकते हैं निंदा, वही कर सकता है जिसके हृदय पवित्र है। एक चोर दूसरे, इसलिए भक्ति हम तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक चोर दूसरे चोर के बोलते चोर जा रहे हैं। एक जगह में एक चोर क्या किया, किसी घर में प्रवेश किया, इतने समय गृह स्वामी जग गया और चोर क्या करे, भागने लगे, रात के समय था। तो गृह स्वामी चलता है, गृह स्वामी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, चोर जा रहे चोर जा रहे। गांव के सारे लोग बाहर आ गया, बोले चोर कहाँ इसे रास्ते में और व्यक्ति जा रहे हैं। तो वो चोर देख विचार करने लगे, तुम मुझे गांव वाले तो मुझे पकड़ लेंगे, पिटाई करेगा अच्छी तरह। इसलिए वो जो आगे दौड़ रहे हैं ना, वो भी कर रहे, अरे चोर जा रहे, चोर आगे, चोर जा रहे, चोर है, ऐसे करके बात निकाल, बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो उसी प्रकार जो है, जो दूसरे की निंदा करता है उसके पूछो तुम्हारे हृदय में ये है कि नहीं है, दूसरे का हम निंदा करके फायदा क्या हुआ। पवित्र व्यक्ति ही जो निर्मल, जो मुक्त पुरुष जो है वो विचार करते हैं भाई हमें क्या लेना देना है, दूसरे के गुण वंदना करके हमें कुछ फायदा मिलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक में आ रहा है, न निंदती न प्रशंसती, इसके निंदा वंदना मत करो, क्या फायदा हुआ तुम्हारा। वो कह रहे हैं वो यदि गलत काम करे वही भोगेगा, आप तो भोगोगे नहीं ना। बोलने दो। हमारे गुरुदेव कहते बोलते आंख है देखो, कान है सुनो, मुख के बंद करो, है आज समझे। आंख तो है दिखाई तो पड़ेगा, जो क्यों क्या कर रहे नहीं कर रहे, आंख तो बंद करके हम नहीं चल सकते हैं। कान तो है, कान में तो सुनाई तो पड़ेगा, मुख को क्या करो बंद कर दो, माने बोलो नहीं, मुख
गूंगे की भांति रहो बस, जो जो करेंसी करने दो, हमें क्या लेना देना है? ये जीवन में इसी के जो शिक्षा को जो ले लेते हैं वही व्यक्ति भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। हमें जो कहते हैं माया देवी इतने सहज नहीं है, करोड़ नाम करने वाली भी उसको भी छोड़ेंगे नहीं माया देवी। हरिदास ठाकुर माया देवी आई कि नहीं है? माया देवी भी हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने के लिए आई, एक बार नहीं तीन तीन बार आई है? किसी भी प्रकार से माया देवी आ जाते हैं हमें गिराने के लिए। भगवत धाम में जाना इतने सहज नहीं है। अपने भजन करो, जो करे उसके, वो मरेगा, हमें क्या लेना देना है? यही शिक्षा ले रहा हूँ। इसलिए कहते हैं हम एक जीवन में एक ही जो है ये ले लो बस है, एक सीख ले लो, सीख समझते हो, शिक्षा ले लो बस है। क्या सीख है? बोले किसी के मुंह बंद करो, जो कर रहे हमें क्या लेना। हरिनाम करो, अपने हरिनाम करने, अपने शास्त्र अध्ययन करने, कोई आया तो हरि कथा बोलो, नहीं तो चल। हम थोड़ी दुकान खोल करके रखे। दुकानदार क्या करते हैं? दुकानदार अपने प्रशंसा करते हैं, दूसरी दुकानदार को निंदा करता है। बोले मेरी दुकान में सबसे बढ़िया माल है, इसके इंडिया में देखते ना, कहते ना, बोले देखो ये कपड़ा आपको कहीं से नहीं मिलेगा आपको है, ये तो मेरा एक ही पीस था केवल। बोलते है कि नहीं बोलते है? हमारे उसके दुकान में मानो 100 पीस पड़ा हुआ है, तो अब कहेंगे देखो एक कपड़ा जो है आप देखो है सबसे बढ़िया है, ये तो आप आपकी किस्मत है, आपका किस्मत है, इसलिए आपके पास है, हमारी लास्ट है, ये दुकान में कहीं नहीं, बाजार में आपको नहीं मिलेगा है, ये लो। और आपको मैं पैसा, आप कितना देना चाहते हो बताओ? वो बता देंगे 10,000 रुपया। अरे नहीं है, कितना कमाओगे आप है? आधा कर दे 5,000 रुपये। अरे नहीं 5,000 रुपये का है, हमारे खरीदे ही नहीं है? आज समझे, आज समझे। अच्छा ठीक है, ये काम करो 5,100 रुपये दे दो, वो बताएंगे है? बोले नहीं आप कहेंगे आप 2,000 रुपये ज्यादा नहीं देंगे। अरे नहीं सब जितने भी चलते जाओगे बोले अच्छा चलो आपके लॉस करके मैं देता। अरे आप जैसे मेरा भाई जैसे लग रहे, खरीदा कितना पैसे में वही जानते हैं, 500 रुपये में खरीदा कि नहीं। दुकानदार कहते हैं ना, बिजनेसमैन जो बनिया जो है उसमें लिखा रहता है, हम मथुरा में रहे ना, मथुरा में लिखा रहता है बनिया के बच्चा कबू नहीं बोले सच्चा, जो दी है सच्चा वो है सुअर के बच्चा, वो लिखा रहता है बनिया के बच्चा कबू नहीं बोले सच्चा, जो दी बोले सच्चा वो सुअर के बच्चा लिखा रहता है भाई, मैं नहीं कहता हूँ। देखो आप मथुरा में जाओगे ना उसमें दीवार पर लिखा रहता है बनिया के बच्चा कबू नहीं बोले सच्चा, यदि बोले सच्चा वो सुअर के बच्चा बनिया के बच्चा थोड़ी सुअर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुझे सारे पता है। बहुत अच्छा। हाँ भाई, ये जो बिजनेस करते हैं उसको झूठ बोलना ही पड़ता है, सच बोलने से बिजनेस नहीं चलता है। आप जितने पैसे खरीदा उतने पैसे थोड़ी बेचोगे, तो आपका परिवार कैसे चले? नौकर है दुकान में, नौकर है वो, उसके पैसे आप कर दो, और लोग के बोलो तो लोग थोड़ी मानेंगे, लोग बोले कहीं ना कहीं आपके झूठ बोलता है, झूलना बोलना पड़ता है और दूसरे की निंदा करता है। बिजनेसमैन जो है वो दूसरे दुकान की निंदा करेगा, अरे नहीं यार वो दुकान में कहाँ मिलेगा, वही दुकान है, वो सोच सकता है उसी जो सामान को उस दुकान में बेचा, होलसेलर में वही सामान है, और उनके पास जवाब आ रही उसका वो मुझे सारे, मैं 40 साल मथुरा में रहा और ये बनिया की दुकान पर मैं वो कलेक्शन में जाता था। ऐसा ना बनिया के साथ, मथुरा के ब्रजवासी बनिया के साथ मेरा इतने गोलमोल था, वो लोग मुझे बुला करके बताते, दुकान पर जाता हूँ ना और मंथली पैसा लेने के लिए, मंदिर की सेवा के लिए 10 रुपया 5 रुपया 1 रुपया देता है और दुकान पर जाता, हमें सुनाते। साधु के पास जो है हृदय खोल करके बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं। बोले बोले महाराज सबके पास हम झूठ बोलते हैं, साधु के पास झूठ नहीं बोलते वही सुनाते, हम कहां से सिखाए सब
हम तो जीवन में बिजनेस नहीं किया ना, मुझे कहीं पता है, वही बता दे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, कथा सुना दिया ना। कथा बहुत अच्छी, हाँ, बहुत आंखें खोल दी आपने। जीवन में एक ही काम करो भाई, अपना भजन करो बस। है कोई हरि कथा बोले, हरि कथा सुन लो, उस दूसरे की निंदा करके आपका क्या होगा। ये साधु नहीं वो साधु है, आजकल तो एक बिजनेस बन गया सब है। हम सच्चा है और सब झूठा है जो भी प्रवचन करते हैं। आज समझिए, अरे हरि कथा बोलो, गोविंद की कथा बोलो है। आज वृंदावन में चलो, मैं इस टूर में जो है हर समय एक ही श्लोक, आज 3 महीने में हम नहीं, 2.5 months हर समय एक ही श्लोक में बताते रहता हूँ। राधा करवचित पल्ल वल्लरी के, राधा पदांक विरसित, और राधा, एक श्लोक में हर रोज है राधा रम सुदान की है, उस श्लोक में बताया राधा पर। ओहो वृंदावन कैसे, राधा परवर्चित पल्ल वल्लरी के। ओहो वृंदावन कैसे है, राधा जी के हाथों के द्वारा है प्रथित जो है, गथित जो है वो बल्लरी, बल्लरी मने वो कृपा जो है, वो राधा जी संग अपने हाथ के द्वारा वृंदावन में चारी तरफ जो है वो बल्लरी मने कृपा, कृपा से क्या बोलते हैं, लताओं के जो है उन्होंने लगाया। और कृष्ण जब वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, पधारते हैं, उसके देख करके स्वयं राधा जी एक कृपा के कहते हैं, बल्लरी के कहते हैं, देखो मेरे प्राण गोविंद आए हैं, उनके स्वागत करो। ऐसे कहने के साथ ही साथ वो बल्लरी जो है मैंने लताएं जो है कृष्ण के स्वागत कराते हैं। जिस प्रकार सदगुरु सत्शिष्य के गृह में जब पदार्पण आते हैं, उसके सत्शिष्य क्या करते हैं, फूलों की पंखुड़ी के द्वारा जैसे स्वागत कराते हैं, बोले वृंदावन के उस समस्त बल्लरियां जो है माने लताएं जो है वे कृष्ण के उसी प्रकार स्वागत करते हैं। मेरे यूट्यूब में देखा वो लोग कोई सुंदर रूप में बना है, देखा आपने है कैसे हैं, राधा करवाचित पल्ल, राधा करवाचित बल्लरी के है, देख ना कितने है। तो उसी प्रकार चिंतन करो, हमें क्या लेना है ये फालतू फालतू है। अपने जो काम कर रहे हैं, भगवान ने जितने रोटी दिया चल रहे, आपके बिजनेस चल रहे, आपके दूसरे बिजनेस के आपके फायदा क्या है? आप किसी को सुधार तो नहीं सकते, तो आप दूसरे की निंदा वंदना करके क्या हो, जो कर रहे हैं उसे करने दो, मरेगा मरेगा वही तो मरेगा है। और आप उसकी निंदा करो, आप भी जाओगे उसी तरफ, हमें फायदा क्या है। इसलिए मेरे कहा ने निंदा पाड़ी कृष्ण कृष्ण बोले, भजन करो निरपेक्ष होकर बस। हाँ समझे, जो मरे काने में तो सुना ही पड़ता रहता है, वो क्या है। हाँ? राधा जसोन्मुख मत, राधा जसोन्मुख खगा बोली के, भले वृंदावन के जो पक्षी समूह जो है केवल राधा जी के गुणगान करते, कुजत ककिल हंस सारज गणा किरण मयूरा किले नाना रत्नम मुंडपट श्री युक्त वृंदावन है। कितना सुंदर है ये श्लोक। हमें आज 2.5 महीने जो है एक ही श्लोक के जहाँ पर जाते एक श्लोक है। इतना सुंदर वृंदावन की कथा है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक, राधा पदांक विलसित मधुर स्थली के, बोले राधा जी के चरण कमल के द्वारा वृंदावन ऐसे सुशोभित हुए हैं। कितना सुंदर श्लोक है। आप वृंदावन में जाओ, ऐसे के स्थान नहीं है जहां पर राधा जी के चरण कमल के द्वारा सुशोभित नहीं हो रहा, क्योंकि जहां पर कृष्ण चलते हैं वहीं पर स्वयं श्रीमती राधिका पदार्पण कर चलती रहती है। इसलिए करे राधा पदांक विलसित मधुर स्थली, मधुर स्थली के, राधा जसोन्मुख है खगावली के, बोले वृंदावन में जितने पक्षी समुदाय जो है, पक्षी आदि जो है ना,
वो क्या करते हैं, सब राधा जी के गुण कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावनं सखी बुबु वितुनति कीर्तिं जत, वृंदावनं सखी बुबु वितुनति कीर्तिं। वृंदावन की जो मयूर मयूरी जो है, देखो अपने पंखा फैला करके और नृत्य करना शुरू कर दी। कितना सुंदर वृंदावन धाम। राधा बिहारो विपिनम रमतंग मनो में, मेरे मन जो है सदा सर्वदा राधा जी की जो बिहार स्थली जो है उस स्थान में रमन करते रहे। बोले वृंदावन में रहना है, कौन स्थान में रहना है, राधा नहीं जो बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती के श्लोक बताता हूँ जो वह राधा वृंदावन जो है जो दैट प्लेस कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका, वह स्थान में हमारा रहना है। बोले राधा विपिन विहार स्थली के, बोले राधा जी जिस स्थान पर विहार करती है, बोले कौन सा स्थान है, बोले जहाँ पर स्वयं राधा जी उस स्थान को जो सुरक्षित करते रहे, वो कौन सा स्थान है, बोले राधा कुंड है। और स्थानों में तो चंद्रावली पहुंच जाती है, विपक्ष पार्टी जो है पहुंच जाती है, किंतु देखो राधा कुंड ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है, वहीं पर चंद्रावली की पक्षी जो नहीं जा सकते है, वो जोग में वहीं पर रखते है। राधा जी के क्या बोले चार प्रकार के सखी कहा जाता है, सपक्ष विपक्ष तत्पक्ष सुहित पक्ष, और के सखी नित्य सखी प्रिय सखी पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। राधा कुंड में केवल सपक्ष गोपी जो है, अर्थात राधा जी के पक्ष वाले गोपी जो है वही केवल राधा कुंड में पहुंच सकती है। और उसमें एक विशेषता है सखी नित्य सखी और प्राण सखी जो है, इसको मंजरियां कहा जाती है। मंजरी जो वही केवल जो है उस स्थान पर जा रहे, और जो है प्राण पृष्ठ सखी ललिता अभिषेक के स्थान है, राधा कुंड है ना, राधा कुंड की 8 करनार है, उसी अष्टकोण युक्त जो राधा कुंड जो है, उस अष्टकोण में अष्ट सखियों की जो कुंज है, ललिता आदि के कुंज के नाम ललितानंद कुंज कहा गया, विशाखा देवी के कुंज के नाम है विशाखानंद कुंज कहा जाता है, इंदुलेखा सुदेवी रंग देवी चित्रा चंपक लता सुदेवी, ऐसे सब सखियों के अष्ट सखी अष्टकुंज है। और वो सब कुंज इतने सुंदर लताओं के द्वारा सुसज्जित रहता है, और दूर से देखने से ऐसे लगता है एक ही केवल कमल जो है मानो विकसित हुए, दूर से देखने लगेगा कुछ नहीं है, जैसे एक कमल जैसे खिले हुए हैं, और वो कमल की रंग अलग अलग होता है। किसी कमल एक वो क्या बोले कुंज के जो रंग होता है, जैसे कोई होता है नीला वर्ण होता है, किसी कमल के जैसे स्वर्ण वर्ण होता है, सोने के भांति कर होता है, किसी के जैसे पीले होता है, ऐसे सब कुंज सब लगे हुए, दूर से देखने आपके पता नहीं लगेगा ये वो कुंज है, लगेगा एक जैसे कमल खिले हुए। हमारे भक्ति ठाकुर जमुना पुली ने कदम्ब कानने की देखी नो सखी आज, और अष्टदल परी राधा श्री होरी अष्ट सखी पोरी जन। सुंदर भाव देखो है, वही राधा कुंड के बीच में एक कुंज है, उसके कहा जाता है आनंद सुखद कुंज, वो अनंग मंजिरी के कुंज कहा जाता है। वो अनंग मंजिरी के कुंज, राधा जी की छोटी बहन जो है अनंग मंजरी, वो अनंग मंजरी के कुंज है बीच में, राधा कुंड की बीच में जो है अनंग मंजरी की कुंज है। इतने सुंदर जो है वो कुंज में कैसे जाएंगे, बोले उसमें जोग में क्या करते है, कुंड के तट से एक सुंदर जो ब्रिज बना देते हैं, उस ब्रिज के ऊपर होते हुए स्वयं राधा जी उस कुंज में प्रवेश करते हैं। ऐसे लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद
ऐसे सुंदर करके वर्णन किए है। उसी का है अनंग मंजरी कुंज कहा जाता है, जिसमें स्वयं कृष्ण जो है अपने प्राण प्रियतम श्रीमती राधा के साथ वहीं पर बिहार आदि करते हैं, जिसे हमारे भक्ति मोहन ठाकुर लिखते हैं, उसकी कथा है सानंद सुखद कुंज कहा जाता है। इतने दिव्य प्राकृतिक है। और जब राधा कृष्ण जब उस कुंज में जब प्रवेश करते हैं, राधा कुंड के बीच में जो कुंज जो है सानंद सुखद कुंज कहा जाता है, अपने अपने वो ब्रिज क्या होता है, वो चला जाता है, माने डिसअपेयर हो जाता है। आजकल हमें कहते हैं जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, ये नदी के ऊपर जो ब्रिज बना दिया, फिर उससे ये कैसे जहाज कैसे जाएगा, वो ऐसे अलग कर देते हैं ना। फिर भले ये टेक्नोलॉजी तो हमारे गोसाई से आए हैं, सब लोग वृंदावन से आए हैं, आज समझे। तो उसी प्रकार राधा गोविंद की वो जो सानंद सुखद जो कुंज जो है, तो सानंद सुखद कुंज ऐसी विचित्र है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड की इतने सुंदर वर्णन कर रहे हैं। चिंतामणिमय राधा कुंड तट काहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तोरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत काहे कुंज सत सत। कितना सुंदर बात है। इसलिए कह रहे वो राधा कुंड ऐसी है, दिव्य स्थान है। मुक्ता फलों के द्वारा कैसे सुसज्जित हो जाए, फलों के केवल लताओं के द्वारा कैसे सुसज्जित की राधा कुंड ऐसे दिव्य स्थान है। हम इसलिए कह रहे हैं राधा कुंड ऐसे दिव्य स्थान है, वहीं पर किसी को प्रवेश अधिकार नहीं है, केवल श्रीमती राधिका और उनकी पक्ष वाली जो सपक्ष वाली गोपियां, और वो भी जो समस्त गोपियां मंजरी भाव होता है, उनकी ही जो है प्रवेश अधिकार होता है। हाँ समझिए, क्योंकि हर सखियों की जो है अपने अपने सखियां होती है। जैसे ललिता देवी के सखी होता है, सबके आठ आठ करके होता है। जैसे अष्ट सखी है ना, ललिता की भी 8 सखी होगी, विशाखी भी 8 सखी होगी, सब अपने कुंज में सब सेवा करती है। और उसमें सभी जो सखियां जो मंजरी जो है अपने अपने जुथेश्वरी के साथ जो है वो रहती है। जुथेश्वरी समझते माने ग्रुप लीडर जो है, जैसे ललिता देवी है ग्रुप लीडर बनती है। तो ग्रुप लीडर ललिता देवी के जो साथ जो सखियां जो रहती है, उसमें मंजरिया कौन कौन मंजरिया किस ग्रुप में रहती है, उसमें सारे वर्णन है। इतना सुंदर राधा कुंड तट है जहाँ पर ऐसे लीला विलास होती रहती है राधा गोविंद के ऐसी। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कर रहे हैं ये चिंतामणिमय राधा कुंड, चिंतामणिमय राधा कुंड तट काहे कुंज सत सत, यहाँ पर सत सत करे, थाउजेंड सोल नहीं है, इन्यूमरेबल कुंज जा दिया। बोले हर सखी के कुंज है ना, है एक नहीं है, हर सखी के एक एक कुंज होता है। और सखी के जितने भी जो मंजरियां होता है उस मंजरियों की भी अलग अलग कुंज होती है, और उसमें सेवा भी करते सब है। राधा गोविंद कब किस कुंज में प्रवेश करेंगे क्या पता है। इसलिए सब सखियां अपने अपने सारे कुंज के सुंदर रूप में सजा करके रखती है। जैसे एक उदाहरण है, आज रात कृष्ण कौन कुंज में कैसे प्रवेश करेंगे है, उसमें एक सुंदर वर्णन करते हैं। कोई सखी के पता नहीं चलता है, क्योंकि एक सखी के बता दिया दूसरे में क्या होता है, मान हो जाएगा है। आज समझिए, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, जिस सखी के कुंज में आज जाएंगे व मिलेंगे, वो एक सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं। हम वृंदावन में जाते हैं ना, उसमें क्या बोले संकेतेश्वरी है, कहाँ पर है जानते हैं, भूल गए वृंदावन ये परिक्रमा की है, बोले ब्रजमंडल परिक्रमा में एक स्थान है, उसे संकेतेश्वरी कहा जाता है, वो जोगमाया के स्थान है, और उसके नाम है संकेत ईश्वरी, संकेत ईश्वरी।
तो संकेतेश्वरी वहीं पर भी विराजमान हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, जिस कुंज में जाना है उस कुंज में वो कृष्ण सिग्नल देता है। जैसे आज कृष्ण कौन सा कुंज में प्रवेश करेंगे, कृष्ण नहीं बोलते हैं। ये कृष्ण आज कृष्ण देखो उस सखियों के सामने क्या करते, बार बार एक केस है ना बालों पर, ऐसे ऐसे रखते, ऐसे लग रहे हैं ये कृष्ण दूसरे सखी से सोच सकता है कृष्ण के जो है बाल थोड़ा इधर उधर हो गया है, ऐसे ऐसे करे तो बहुत सखी समझ जाता है, ये समझ जाती है आज कृष्ण कौन सा कुंज में जाएगी, कौन से कुंज में जाएगी, केशव कुंज, केस और केशव है, केशव और केस। वो सखियां समझ जाती है आज गोविंद कौन सा कुंज में प्रवेश करेगी, करेंगे केशव कुंज, केशव कुंज। वृंदावन में जाओगे ना, वृंदावन में प्रवेश करने का एक स्थान है, उसे कहा जाए हरित कुंज कहा जाता है। कृष्ण कभी कभी जो है हरा जो है पत्ता लेकर के घुमाते रहते हैं। तो सुखिया समझ जाती है आज कृष्ण कौन सा कुंज में जाएंगे, बोले हरित कुंज में जाएंगे। आप वृंदावन जाओगे ना, बांकी बिहारी के मंदिर के थोड़ी सी आगे उधर जाओगे, एक स्थान है उसके नाम है हरित कुंज कहा जाता है। ये समय कृष्ण का एक कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये समस्त लीला कथा को स्मरण करने के लिए है ये सब स्थान के प्रकट कराया। कृष्ण तो 5000 साल चले गए उसमें है। कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ब्रज में आकर के ब्रज की ये सब स्थानों के जब पुनः पत्तन किया, माने गड़ा प्रकट किया है, ब्रज पत्तन कहा जाता है, पतन नहीं ब्रज पत्तन, पत्तन माने उठाया, ब्रज को उठाया, आज ब्रज को प्रकट किया, प्रकाश किया है। ये सब स्थानों के सब जगह में ये कर है, ये सब लीला के लिए, लीला को स्मरण करने के लिए आज तक भी उस स्थान के नाम जो बताया हरित कुंज कहा जाता है। आप देखना कभी आप जाओगे वृंदावन जाओगे, ठीक बांकी बिहारी के प्रवेश करने के लिए वहीं पर लोगों के पूछ लेना, अरे भाई यहाँ पर बजाओ हरित कुंज कहाँ पर है, स्थानीय नाम है हरित कुंज लिखा है, आसपास में ही है। हम तो जाते उस समय कभी कभी जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में, ऐसे अंतर्गृह परिक्रमा करते उस स्थान के दर्शन करते। तो वो आजकल लोगों की उतना आदर नहीं है, लोग तो आज जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता है जाते हैं, बांकी बिहारी में पहुँच जाते हैं और लस्सी पी करके आ जाते हैं, बस हो गया दर्शन हो गया है। आज में जब और कहाँ लोग जाते हैं, हमारे गोस्वामी वर्ग के जी विग्रह के दर्शन करने के लिए बहुत कम लोग, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है, बहुत कम लोग जाते हैं, मंदिर खाली पड़ा रहता है। आजकल लोग तो भीड़ करते हैं बांकी बिहार में जाते हैं, जितने मंत्री से लेकर के जितने फेमस व्यक्ति जो है सब कहाँ पहुँच जाते हैं, बांकी बिहार में पहुँच जाते हैं, लोग उसी पर चल जाते हैं। आजकल वो गवर्नमेंट भी उसको बना रहे हैं, क्या बोले हाँ क्या बना रहे हैं, मैं भूल गया, जो टेरेस बनाया जाए, हाँ सब तोड़ते जा रहे हैं। नहीं हरित कुंज तो थोड़ा बाकी वजह थोड़ा दूर है वो, 100 मीटर 150 मीटर दूर होगा है, तो गली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब वृंदावन के अपराकृत। आज वृंदावन कहाँ दर्शन मिलता है, गुरुदेव बोलते थे, बोले आज जो शास्त्र में जो हमारे गोस्वामी वर्ग की समय जो वृंदावन, आज वृंदावन कहाँ, सब तो काट गया ना, जंगल काट गया है, रहा नहीं की है, सब उसको काट करके बड़े बड़े ये मकान बना दिया, होटल बना दिया, लोग बिजनेस करना शुरू कर दिया। वृंदावन जो सुंदर जो स्थान है वो कहाँ है, जमुना में इतने भी दूषित हो जाता है, जितने भी क्या बोले शहर के जो गंदी पानी जो है जमुना में आ करके जमुना के किस प्रकार जो है गंदा कर देते हैं। तो आज वृंदावन जन से जो शास्त्र में जो वर्णन जो है वो वृंदावन दर्शन नहीं होता है। लोग तो केवल बस वो वृंदावन वही समझते हैं जिसमें अपने क्या बोलते हैं वो पिकनिक के लिए, उसके बाद छुट्टी मनाने के लिए है, किंतु वास्तव जो हमारे वृंदावन की जो शास्त्र में वर्णन है कितने सुंदर। हमारी भक्ति ठाकुर जी कुछ तो कोकिल हम ये जिसे लग रहे हैं
कुजत कोकिल हंस सार सो गुना किरण मयूरा कुली। वो वृंदावन की कहते हैं, जहाँ पर वृंदावन की जो है से पशु पक्षी कैसे सुंदर सुश्री राधा गोविंद की स्मरण आदि होते, वो कहाँ है यार, धीरे 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 लुप्त होते जा रहे। आज आप सैटरडे और संडे तो वृंदावन में प्रवेश कर नहीं पाओगे, नहीं कर सकते। मैं गया था, है सही बात, गलती से इतना इतना भीड़ हो जाता है, क्या बताऊं। दर्शन नहीं होता। है और आजकल वो भी क्या बोले, रोड भी तो कह दिया दूर प्रवेश नहीं कर, पुलिस तो बिल्कुल जाने नहीं देती है। आज क्योंकि रास्ता छोटी है और लोग परिक्रमा भी लगाते है। तो वृंदावन की वास्तव जो वृंदावन दर्शन करना, तो मैं कहता हूँ भाई आंखों के द्वारा क्या वृंदावन दर्शन करोगे, कानों के द्वारा वृंदावन दर्शन करो, है कानों के द्वारा वृंदावन दर्शन करो। आंखों में जड़ नेत्र क्या दिख पाओगे, है बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है ये है वो है। वृंदावन दर्शन करने के लिए क्या करो, संत महात्मा के साथ उनकी कथा श्रवण करो। है जहाँ पर जाओगे पंडा लोग आपके इसे नोच लेंगे, आप पूछो मत। रिक्शा वाला आपके इतने ये नोच लेंगे, आप पूछो मत। है आज एक विदेशी हमारे भक्त है आए और उनके हमारे पास वो गोपीनाथ भवन पास है, उसको क्या सारे वृंदावन घुमा दे। बोले ये बहुत दूर है, बोले 1000 रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया के रिक्शा भाड़ा, और बोले 1000 रुपये, बहुत दूर। वो क्या कि इधर उधर इस गली से घुमा 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 करके उसके उसके ये विश्वास, हाँ बहुत दूर आ रहे। विदेशी लोग थोड़ी पता है कहाँ अरे दिल्ली सब जगह में लोग ऐसे ही है, ठगबाजी है। आज अच्छा, मैं परसों की बात है बता दी, ज्यादा लोग घी लेते हैं, सब सुना भी नहीं चाहिए उसको। अरे क्या बता, घी तो गलता ही नहीं है क्या मम ना क्या वो डाल देते हैं, क्या क्या करते हैं लोग, ऐसे अखाद्य होते हैं जिससे बीमार फैल जाता है। कहाँ रहा लोगों की जो है ऑनेस्टी, नहीं रह गया, नहीं है भारत में तो नहीं। कहीं भी आपके नहीं मिलेगा। दुष्ट लोगों की ऐसे प्रदूषण फैला हुआ है, क्या बताए। जितना भी तीर्थस्थल हो गए ना, ये लोगों की बिजनेस बना दिया। लोग तीर्थस्थल में जाते हैं, जैसे कहते हैं अरे भाई देखो वृंदावन से लड्डू है, लोग नाम सुनते ही प्रसन्न होते हैं ना, किंतु उस लड्डू में क्या मिला है भगवान जाने। कौन सा घी से बना है बोल देंगे तो सब, देसी घी से बना है, कौन सा घी पता भगवान जाने। डालदा ना क्या बोलते हैं, डालदा घी होता है ना, है हाँ वनस्पति घी, वो भी वनस्पति भी नहीं रहेगा उसमें, तो और भी क्या इधर के चर्बी फर्बी मिला दो। पैसा कमाने के लिए लोग इतने माने लो माइंडेड हो गया, और क्या बताएं, कोई पाप पुण्य की कोई विचार नहीं रहा, क्या करे बताओ। लोग ना जाने कैसे कैसे घृण्य कर्म आदि करना शुरू कर देते, दुष्ट दुराचार फैल गया सब। लोग कितने श्रद्धा से लेकर वृंदावन जाते हैं, विदेशी लोग जो है श्रद्धा से जाते हैं, कथा सुन करके बड़े वृंदावन ऐसे दिव्य जाते हैं वृंदावन, और जो लौट करके आते हैं बोले प्रणाम करते बोले और दोबारा नहीं जाए, हैं ऐसे ऐसे लोग करते। किंतु इसके कारण क्या है, ये दुष्ट जहां पर तीर्थ क्षेत्र होता है ना, ऐसे दुष्ट लोग वही पहुंच जाते हैं। वो दुष्ट लोग नहीं, वो माया की एक स्वरूप कहा जाता है, वो माया की एक स्वरूप, उसके माया प्रेरणा दे के वही कर देते, माया की प्रकोप है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं धाम एक अपराकृत चिन्मय धाम, उसके ऊपर एक माया के जाल बिछा हुआ है। कृपा करिए माया जाल उठाए जखन, आंखी देखिए सुविशाल चिन्मय है। चल कपट के लोग सब पड़े हुए हैं, क्या बताओ। उसमें कुछ लोग भजन करने वाले, हम नहीं कर रहे हैं जिस, कुछ लोग भजन करने वाले, जो भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, वो ना कोई प्रपंच में पड़ता रहता है।
कोई आ गया तो हरि कथा बोले, नहीं आया तो चुपचाप अपने भजन करो, स्मरण करते रहे। ना प्रपंच के साथ पैर रहे, ना धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए है? आज ऐसे भी है कुछ, हमें नहीं कर रही, वृंदावन में ऐसे ऐसे संत महात्मा पड़े हुए हैं, अपने भजन में लगे हुए, उसके पहचानने कोई आता नहीं है। जैसा हमारे गोस्वामी वर्ग जो है रूप सनातन वृंदावन में भजन करते थे, केला चापटी थोड़ी करते थे। कोई एक आध आ गया तो उसके दीक्षा मंत्र देते, आप अपने भजन करें। रूप गोस्वामी पाद एक ही चेला बनाया है, रूप गोस्वामी पाद एक ही चेला बनाया, जीव गोस्वामी पाद के दीक्षा मंत्र दिया। बस क्या करना है, कली युग है, ये तो भजन नहीं करेगा कोई है ऐसा। इसलिए गोस्वामी वर्ग सब अपने भजन में रहते। शंखा पूर्वक नाम गान नति काल अवसान कृत निद्रा आहार विहार चत्न दिनों चलो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद न सन्मोहित वंदे रूप सनातन रघु जुगो श्रीजीव गोपाल। करते थे भजन करो है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद देखा ये लोगों की कुछ सुकृति बनाना पड़ेगा, इसलिए मठ मंदिर की स्थापना आदि किया है। आज मठ मंदिर बनाने की तात्पर्य क्या है, लोगों की सुकृति तो बने है भाई। यदि मंदिर अच्छा हो लोग वहीं पते जाएंगे। लोग विलास परायण हुए ना, विलास परायण हुए तो है, भोग विलास में जाते हैं। आप पहले बुकिंग करने के लिए कहते हैं बताओ आपके मंदिर में है एसी रूम है कि नहीं है, अटैच बाथरूम है कि नहीं है, गर्मी ठंडी पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खाने के पीने के ये होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल ये है दुबई का क्या बोलते हैं फर्स्ट वो सारे वो अरेंजमेंट बोलते थे। हाँ वृंदावन की तो वो भावना थोड़ी, इसलिए मठ मंदिर के इसलिए करके चलो कम से कम यही व्यक्ति तो एक बार तो आ जाए वृंदावन है। इसलिए हमारी गोस्वामी वर्ग ऐसे बनाया सुकृति ये करने के लिए, कैसे कि एक बार तो वृंदावन आ जाए, वृंदावन धाम की परिक्रमा करें है। उस वस्तु के जो है मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है? और वस्तु के हम देखते हैं मेरिट्स भी है और डिमेरिट है। ये होता ही रहता है आप सब क्या करें है। मठ मंदिर नहीं बनाओ तो लोग नहीं आएंगे है, और बनाओ तो वो भी हेडेक है उसके मेंटेनेंस करना है, कितना हेडेक नहीं होता है। परिवार चलाना इतना बड़ा है कि वो आप और क्या चलाना पड़ता है, उसके लिए ये करना होता ही जाता है। वो तो रिक्स लेना पड़ता है। अपने इसलिए कहते हैं अपने भजन करो, दूसरे के भजन में लगाओ है। क्योंकि भागवत में श्लोक होता है, श्लोक कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी से कह रहे हैं, जो स्वयं भजन करके मुक्त होकर भगवत धाम में जाना चाहते हैं वो सारथी है, ये सेल्फिश में है। प्रायेण देवो मुनयो सविमुक्त कामा मौनम चरंती विचरण परार्थनिष्ठ। प्रहलाद महाराज स्वयं नृसिंहदेव ने प्रार्थना करे, इन दी श्लोक प्रायेण देव मुनयो सविमुक्त कामा मौनम चरंती विचरण परार्थनिष्ठा। सुंदर श्लोक है। प्रायेण देव मुनयो सविमुक्त कामा, अपने मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं भजन करके वो सारथी है। क्यों अपने मुक्त होकर चले, दूसरे के लिए वो नहीं सोच रहे। किंतु प्रहलाद महाराज जी करे प्रभु हमें एक कृपा करे, हम भी भजन भी करें और दूसरे के भजन के लिए भी हम सहायता करें। आज भक्तिवेदांत स्वामी महाराज इतने वृद्ध वयस में विदेश में आने के कारण क्या है? ये सबके जन जन के निकट महाप्रभु को वाणी को जो है पहुंचा दिया जाए, अपने भजन और दूसरे के भजन में लगाना। इसलिए तो आते हैं संत महात्मा आते हैं, कारण और कोई कारण नहीं है। महद विचलंग निनंग ऋणंग दिन चेतसा, महद व्यक्ति के आने के एक ही कारण होता है, ये अपने भजन और दूसरे के भजन में लगाना
सहयोग करो, क्या करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 9:30 हो गया। हाँ, अच्छा थोड़ा एक कीर्तन कर दो, प्रवचन तो दे दिए, और एक कीर्तन करो। आपकी बेटी काल अच्छा कीर्तन किया, बहुत सबको बहुत प्रसन्न हुआ है। अच्छा लगा ना है। हाँ, ये नहीं आती तो हमारे सब चुप हो जाए। इतने सुंदर कीर्तन किया महामंत्र जी, सब श्रोता है, जितने लोग था ना है सब अच्छा। और ये भी मृदंग बजाए, ये जो इतने सुंदर मृदंग बजाते हैं मैं तो है। ये हमारे हाँ उनसे सीखी, बाकी बाद में अपना नहीं, वो गुरुजन की कुछ संस्कार भी होगा। गुरु जो है हाँ वो शाम इनके प्रति हाँ नहीं नहीं अच्छा, काल में देखा मैं अच्छी तरह से बजा, हाथ जो है उसके अच्छी चल रहे हैं। ये हारमोनियम बजाते अच्छा इन्हीं की शाम प्रभु की कृपा हाँ से सीखी। नहीं अच्छा नहीं सर, आपके घर में पहले से मैं आ रहा हूँ, ये लोग सब चीज जो सब छोटी छोटी थी उस घर में तो फोटो थी, फोन शायद घर में ला हैं। हाँ हाँ बैग उसके पीछे बूट नीचे डाला था उसको, हाँ वो ले डाला था छोटा था। मैं तो इनके घर में रहता ना, यही ले जाते। Let what do that? They no need to involve. If we involve, then you will be. Huh? Are no need. Just understanding. This is just not the only thing. This is not my business. My business do bhajan and sadhan. What they are doing, they will do. They will go here. Rooney and Kesha, they're feeling a little sad. They're confused. So, what do we do? You know, like is that they just deal with it themselves? Are no need to deal anything. They will do bhajan and sadhan. What they are doing, that you can do. Huh? You do bhajan and sadhan. Do bhajan and sadhan. Guru and Vaishnava always know. All I am saying, they do bhajan and sadhan. Chant holy name, do bhajan and sadhan. No need politics. No need to bhajan. महाराज जी होती पॉलिटिक्स जहाँ से सब चल के धाम में होके यहाँ आए हैं, सबने इतनी सहायता की, इतनी सहायता की। मैंने उनके मेरे यहाँ रहे थे 2-3 हफ्ते, हमने पता नहीं एकदम सबसे दूर हो गए, इतने खुश थे कि इतना अच्छा भजन, पता नहीं क्या कटुता है मन में। अरे जो हो सबसे ये सोचो, जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा ही जानकर है। अच्छी बुरी जो है सब ये समझ। 4 times every day staying. I am staying your house. इस घर को तो हम मंदिर समझते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं ना प्रणाम करते हैं कि सब सन्यासी का पांव पड़ा है। Somewhere between 4 and 10. In the beginning, I was staying his house and staying Banwari house. Yeah. Huh? They're going to be. Huh? I don't remember. I'm too old. My memory. Well, you're always here. I feel like you're always here. You know, like, if you're not here, we go to you. She cooks Bengali cooks. Yes. Very nice. I know. Yesterday, kulo dalma. You don't think it? Yeah, I ate all. I ate. Yesterday, I think maybe I will not eat. Yeah. अच्छा थोड़ा कीर्तन करो, प्रसाद के फिर उधर है। भले वृंदावन बिहारी लाल। हाँ कीर्तन करो। हैं? जय राधा माधव कुंज बिहारी। अच्छा प्रसाद के बाद तो चलते हैं, नहीं तो देर हो जाए ना फिर। आपकी दुकान पर जाना है? जी मैं तो थोड़ी देर की जाऊंगा, तो शर्मिला आएगी या मैं आऊँ?
हाँ इसलिए वो चली गई अभी दुकान पे, एक आदमी की दुकान पे। दमयंती भी होती है लेकिन ये भी नहीं जाना चाहती दुकान पे। कौन? दमयंती भी हमारे साथ। अच्छा दुकान पे। हाँ